लेकिन शुरुआती लेवल में उधार कम, मतलब माल भी कम और उधार भी कम। दुकानदार को उधार कम पहले दीजिए और चीज माल ये भी कि कम आप दीजिए। छोटे दुकानदार पे फोकस करिएगा, होलसेलर पे मत फोकस करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो किसी बिजनेस टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो है कि किसी बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं या कोई भी आप उद्योग लगा रहे हैं या कोई भी आप अपना ट्रेडिंग ही कर रहे हैं या किसी चीज की कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर लेके काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने के समय जो मार्केटिंग में समस्या आती है, जो मार्केटिंग में परेशानी आती है, उस परेशानी के ऊपर है कि कौन कौन सी परेशानी आती है और उस परेशानी का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। मार्केट में नगद है, उधार है, ये सिस्टम किस तरीके से चालू होता है, मार्केट को बड़ा फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आज का वीडियो विशेष उसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी नया काम इंसान शुरू करता है तो काम तो शुरू कर लेता है, काम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अपना प्लांट है, अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने बजट के हिसाब से आदमी लगा लेता है। लेकिन समस्या जो आती है सबसे ज्यादा, वो आती है कि मार्केट में अगर हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस वक्त जो क्या होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा समस्या आती है क्योंकि दुकानदार जो है वो, या होलसेलर जो है, उसको लेने नहीं चाहते हैं, उसको बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते हैं कि भाई नया प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कैसा मार्केट से रिस्पॉन्स आएगा, क्या क्वांटिटी होगी, मतलब कई तरीके के इशू आते हैं। इस इशू के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप कोई भी अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं या अपना कोई उद्योग लगा रहे हैं, या आप कोई बाहर से बना बनाया सामान लेके आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं, या किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं और उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन सब में जो सबसे मुख्य पॉइंट होता है वो होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में समस्या यहीं पे आती है कि जब आप अपना नया सामान लेके जाते हैं, जब कोई भी सामान, जैसे हमारा मसाला उद्योग का सामान है, हम मसाला उद्योग करते हैं, तो इसमें जब हमने शुरुआत में किया, मार्केट में लेके गए, तो शुरुआत में दुकानदार जो है बिल्कुल उसको प्रेफर ही नहीं कर रहा था, उसको लेना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से भाई और कई सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में रनिंग कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्वांटिटी कितनी है, उसमें मार्जिन कितना बच रहा है, ये पूरा बताने के बाद भी उसको ये चीज लग रहा था कि पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये सारी समस्याएं आती हैं। इन सारी समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, देखिए इसमें होता क्या है कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आपको फिर बता रहे हैं कि अगर आप अपना नया उद्योग या नया कोई भी प्लांट या कुछ भी लगा रहे हैं, तो शुरुआत जो करिए वो छोटे दुकानदारों से करिए। छोटे दुकानदारों का सेंस है कि मतलब गांव देहात के जो एरिया में है, रूरल एरिया हो, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शहर से अटैच कम हो, और वहाँ पे क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो शहर जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं सामान लाने के लिए, और फिर वहाँ से ला के और फिर बेचते हैं, तो उनका आने जाने का भाड़ा, फिर सामान लाने का कन्वेंस और ये सब तमाम खर्चे लग जाते हैं। उनका मार्जिन बहुत कम बचता है। मार्जिन का जो रेशियो हो जाता है, मतलब 5 वाली चीज मान लीजिए, अगर वहां से वो 3.5 रुपए में लेके आ रहे हैं, तो घर तक पहुंचते पहुंचते वो 4 रुपए, 4.5 रुपए के आसपास हो जाता है, तो उनका मार्जिन बहुत कम बचता है। उस कंडीशन में आपको बस वही फायदा उठाना है, वहीं पे मार्केटिंग करनी है। ऐसी जगह आपको ढूंढनी है शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए कि आपका जो एरिया हो थोड़ा सा देहात टाइप का एरिया हो, वहां पे जो दुकानदार हो थोड़ा सा दूर से सामान लाते हो। आप क्या करना है, अपने को ले जाके सामान वहां पे देना है। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो उस आसपास के एरिया में देखिएगा, वहां पे आप जाके उन दुकानदार को सामान दीजिएगा। कितने में दीजिएगा? जो होलसेल से लेके आ रहा है उससे 10 पैसे कम दे दीजिए। होलसेलर से वो जाके ले रहा है, मतलब अगर 5 रुपए वाला सामान 3.5 रुपए में ले रहा है, आपने उसको 3 रुपए 40 पैसे में वहां पे पहुंच के दे दिया, उसका भाड़ा भी नहीं लगा, उसका समय भी बच गया और उसके पास जाके सामान मिल गया। हाँ, नया है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा कम लेगा शुरुआत में, लेकिन लेगा आपसे सामान, वो जरूर लेगा आपसे, और थोड़ा कम क्वांटिटी में भले ही लेगा। वो भी रिस्पांस चेक करने के लिए कि भाई हाँ, कस्टमर का कैसा रिस्पांस आ रहा है, कस्टमर को देगा। और विश्वास मानिए, हमने जो अपना प्रैक्टिकली देखा है कि गांव देहात में ऐसे सामान बिक जाते हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है। मतलब दुकानदार वो बेच देता है, भैया ये नहीं मिल रहा है, यही मिल रहा है, आप ये लेना हो तो लो। तो आदमी मजबूरी में ले लेता है, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा गांव में उतना ब्रांड से मतलब नहीं होता है ज्यादातर। मतलब अब तो हर जगह के लोग ब्रांड देखने लगे, लेकिन फिर भी मोस्टली जो होता है वो ब्रांड से मतलब नहीं होता है। आप जो भी सामान देंगे तो उनको मिल जाता है, आराम से वो ले लेते हैं। तो ये जो है मार्केटिंग करने का सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे बढ़िया पॉइंट है कि देहात
देहात का एरिया पकड़िए, देहात की मार्केट पकड़िए, उसके बाद जो है आप अपने प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करिए। जब देहात की मार्केट एक बार आपकी धीरे धीरे पकड़ आ जाएगी, तो देहात की मार्केट के बाद फिर आप बाहर से मार्केट आप पकड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। होता क्या, शुरुआत में कोई नया प्रोडक्ट लेके गए और डायरेक्ट शहर में चले गए या किसी बड़ी दुकान पे चले गए, तो देखेगा ही नहीं बंदा, उसको तो कहेगा भैया इतना प्रोडक्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो उसमें आपको पहले डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट हो गए तो आपका सारा बिजनेस जो है एकदम बेकार हो जाएगा। इसलिए शुरुआत हमेशा कहाँ से करिए, मार्केट रूरल पकड़िए, देहात टाइप की मार्केट पकड़िए, और उसके बाद जो है अपने प्रोडक्ट को लीजिए। फिर एक पॉइंट और आता है जो बहुत ज्यादा, वो हर बिजनेस में, वो तो बिना उसके काम नहीं होता है, वो होता है नकदी उधारी वाला मैटर, कि नगद दें या उधार दें। देखिए सर, आपका प्रोडक्ट नया है मार्केट में, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपको उधार देना ही पड़ेगा। नहीं उधार देंगे तो मोस्टली जो क्या है कि आपके चांस बहुत कम रहेंगे कि दुकानदार आपका सामान रखें। आपको एक लॉट का माल उधार देना ही पड़ेगा, लेकिन उधार किस तरीके से करें इसका भी एक नियम है, इसका भी एक तरीका होता है जिसमें आपके पैसे ना डूबे। आप क्या करिए कि जैसे आप दुकान है, जैसे ये दुकान है, मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं, आप नया प्रोडक्ट लेके आए हैं और नए प्रोडक्ट को हमें देना है आपको, तो आपने हमें दिखाया, हमने कहा ठीक है सब में से डाल दो 5-5 पैकेट। 5-5 पैकेट कभी मत डालिए, मतलब कहने का मतलब है 5-5 पैकेट के हिसाब से आपने मान लीजिए 2,000 रुपये का माल डाल दिया। उसने आपको क्या किया कि 500 रुपये पकड़ा दिए। 500 रुपये पकड़ाने के बाद बचे 1,500 रुपये, उसके लिए आप उसको बोले, उसने बोला कि आप भैया आइएगा बाद में, अगले टर्न में आइएगा तब दीजिएगा। अगले टर्न में गया तो कह रहा है यार अभी तो बिका नहीं है, अभी तो कम बिका है, या अभी हमने किसी दुकानदार को दिया है वहां से पैसे नहीं मिले हैं। इस तरीके से पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि शुरुआत में आप उधारी कम लगाइए। अगर दुकानदार आपसे कह रहा है कि 5 पैकेट लीजिए और पूरा उधार लगा दीजिए, तो नहीं, 5 पैकेट नहीं, आप उससे बोलिए भैया कि आप एक ही पैकेट लीजिए, 2 ही पैकेट लीजिए। आप 2 पैकेट लेके अपना देखिए, उसको रखिए, मार्केट का रिस्पांस देखिए, कस्टमर का रिस्पांस देखिए, और उधारी क्या करिए, मान लीजिए 2 पैकेट आपने 100 रुपए का दे दिया उसे, 100 रुपए में उसको लगभग 50%, नहीं 50% तो 40% अपना जो एक रेशियो है उतना निकाल के चलिए, बाकी आप उसके पास छोड़ दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टर्म में उसके पास जाएंगे या अगली बार उसके पास जाएंगे, तो आपका उसको पैसा देने में भी नहीं खलेगा। अब इकट्ठा आपने 1,500 का उधार है, तो आपको 1,500 उधार देना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपये 200 रुपये इस तरह करके आपको फंसाता रहेगा आपका। लेकिन वही अगर मैं 40 रुपये का 100 रुपये का सामान दिया था, 40 रुपये उससे ले लिए थे, 60 रुपये बचे थे, तो 60 रुपये में 50 रुपये आपको तुरंत दे देगा। फिर आपको एक ऑर्डर भी दे देगा, हाँ भैया थोड़ा सा लिख लो। तो इस तरीके से शुरुआत में करिएगा ताकि शुरुआत में कोई दिक्कत ना है। फिर आगे भाई आपका लेन देन जैसा कस्टमर से बन रहा है, जैसे दुकानदार से बन रहा है, जिस हिसाब से मार्केट का रिस्पांस आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है आगे आप सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन शुरुआती लेवल में उधार कम, मतलब माल भी कम और उधार भी कम। दुकानदार को उधार कम दीजिए और माल भी कम दीजिए। मतलब 300-400 रुपए का माल आप बहुत ज्यादा दीजिए तो 300-400 से ज्यादा दुकान पे किसी सामान ही मत दीजिए। 300 से 400 रुपए मैक्सिमम है। और अभी 300, अगर आपने 300 से 400 रुपए दे रहे हैं, तो 300 से 400 में आपका लगभग 50% पैसा आप अपना लेके चलिएगा। उनसे लेते रहिएगा कि हाँ 50% भैया आप दीजिए, बाकी जो है आप अगले टर्न में दीजिएगा। ताकि इससे क्या है कि सर देखिए, पूंजी ब्लॉक नहीं होती है और आपका सर्कुलेशन चलता रहता है। मान लीजिए सबके पास इतना पैसा नहीं कि उधार लगा दे फिर एक लॉट और बनाए, तो कम पैसा जिसके पास है, जिसके पास कम पूंजी है, तो थोड़ा सा उधार लगा के और थोड़ा नगद दे के चलते रहेंगे, तो इससे काम भी बढ़िया सर्कुलेशन में चलता रहेगा और उसमें आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये कुछ मेन 2-3 पॉइंट हैं जो हमने आपको बताया। पहले चीज ये कि आप छोटे दुकानदार पे फोकस करिएगा, होलसेलर पे मत फोकस करिएगा। शुरू से आपको बता रहे हैं, किसी भी नए काम को शुरू कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, चाहे हमारे खुद का मसाले का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, तो छोटी दुकानदार पे फोकस करिएगा, बड़ी दुकानदार पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो आपके पैसे फंसाएंगे। और उसके बाद अगर आप जिसको भी दीजिएगा, उधार दीजिएगा या नगद लीजिएगा, नगद लेते हैं तो मच बेटर है। अगर नगद नहीं दे रहा है दुकानदार, क्योंकि वह नया प्रोडक्ट है, दिक्कत आएगी उसे भी बेचने में, उसे भी कस्टमर का रिस्पॉन्स देखना है और आपको भी देना है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा उधार लगाइएगा। मतलब 10 पैकेट की जगह आप उसे सिर्फ 3 पैकेट 4 पैकेट दीजिए, उसके बाद उसमें से भी 2 पैकेट का पैसा आप अपने पास ले लीजिए और बाकी थोड़ा बहुत आप उसके पास उधार छोड़ सकते हैं। तो उसमें आपका भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टर्न में आप जाएंगे तो उसे भी पिछला पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी जो है अगला ऑर्डर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक थोड़ा सा मार्केट का जो है सिस्टम है, जो हमने मतलब लगभग अपना पर्सनली 1-1.5 साल में जो काम करते हुए हो गया है, जो हमें लगा कि हमें आपको बताना चाहिए।
तो उस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं कि हाँ, लगभग 1.5 साल में इतना कुछ हमें समझ में आया है कि इस लेवल से अगर आप काम शुरुआत करते हैं, कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना उधारी और नकदी में आएगी, ना नए सामान को लेके आपको मार्केट में आएगी। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि अगर देखिए भाई, कस्टमर भी हम ही लोग हैं और सेलर भी हम ही लोग हैं। अगर कोई बंदा नया प्रोडक्ट या कोई चीज़ आपके मार्केट में लेके जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए उसका, उसका सामान आप लीजिए, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी अच्छी लगे तो दोबारा ज़रूर लीजिए। एक ही ब्रांड पे मत अटके रह जाइए कि नहीं, हमें भाई यही ब्रांड ही खाना है या यही चीज़ करना है। क्योंकि भाई हम ही लोग में से हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, आगे लेके निकल रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, मार्केट में ले जा रहे हैं, और हम ही लोग देने वाले हैं, हम ही लोग खरीदने वाले हैं। तो इन लोगों का सपोर्ट करिए सर, लोकल प्रोडक्ट पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करिएगा, उनकी क्वालिटी देख के आपको क्वालिटी अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल उस पे फ़ोकस करिएगा। क्या होता है ना सर, कोई भी अगर नया काम शुरू करता है तो अपना अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट ही देने का कोशिश करता है। अगर हमने मसाला काम शुरू किया है, तो मसाले में हम बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ही देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर है वो हमसे जुड़े, हमसे हमेशा बने रहे। तो हर आदमी अपना अच्छा देने की कोशिश करता है, तो कोशिश ऐसे करिएगा, लोकल प्रोडक्ट को थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि लोकल को सपोर्ट करेंगे, आप भी कल को कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अगला बंदा भी आपको सपोर्ट करेगा। और बाकी दुकानदार भाई और जितने हमारे होलसेलर हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि जो हमारे नए-नए उद्योग या जैसे नए-नए अगर कोई आदमी काम चालू कर रहा है तो उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करिए सर, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही जो है ये काम आगे बढ़ेगा और मार्केट में जो है काम चलता रहेगा, किसी को सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट थे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी तरह की हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।